वेलकम टू बोलते हाथ। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम गुफ्तगू करेंगे कि 1 सितंबर से 15 सितंबर साल 2026 तक के इन 15 दिनों के बारे में कि बुर्ज सुमला विरगो कन्या राशि वाले अफराद के लिए ये वक्त क्या ख़ास पैगाम लेके आ रहा है और इनकी ज़िंदगी में कौन सी बड़ी तब्दीलियां और कामयाबियां देखने को मिल सकती हैं। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत खुसूसी मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात, क्योंकि आने वाला वक्त आपकी ज़िंदगी के लिए इंतहाई अहम साबित होने वाला है। आप इसे गोल्डन पीरियड कहें, डायमंड पीरियड कहें या सिल्वर पीरियड, लेकिन हकीकत यह है कि ये वक्त इन सब से भी ज़्यादा मजबूत और अहम नज़र आ रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ज़ोहरा जो आपके लिए अहम राजयोग का नुमाइंदा सियारा है, तकरीबन 4 माह तक बुर्ज मेज़ान में अपने ज़ाती घर में रहते हुए आपके दूसरे घर यानी दौलत और माली मामलात के घर में मौजूद रहेगा। यह आपके लिए बहुत बड़ी ताकत की अलामत है, क्योंकि जब ज़ोहरा जैसे मजबूत सियारे का गुज़र दौलत के घर से हो तो आमदनी, कारोबार, माली मौक़े, आसाइशों और अच्छी चीज़ों के हसूल के इम्कानात बढ़ जाते हैं। ख़ास तौर पर वो तमाम अफराद जिनका कारोबार ज़ोहरा से मुतल्लिक है, इनके लिए ये वक्त बहुत शानदार साबित हो सकता है। कपड़े का कारोबार हो, गारमेंट्स, ज्वेलरी, खाने पीने का कारोबार हो, रेस्टोरेंट हो या बारबेक्यू, फूड एंड बेवरेजेस का काम हो, मास मीडिया, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, ग्लैमर की दुनिया, फिल्मी शोबा या लग्जरी मसनूआत से मुतल्लिक कोई काम हो, इन शोबों से वाबस्ता अफराद के लिए बड़े आर्डर्स, अच्छे ग्राहक और माली फ़ायदे के दरवाज़े खुल सकते हैं। अगर आप खाम माल तैयार करते हैं, गारमेंट्स बनाते हैं, कमीशन पर काम करते हैं, आड़ती हैं, ताजर हैं या कपड़ों की रिटेल दुकान चलाते हैं, तो आने वाले वक्त में काम में नुमाया बेहतरी और कारोबार में इजाफा देखने को मिल सकता है। ख़ास तौर पर ये 4 माह आपके लिए मामूली नहीं, क्योंकि ज़ोहरा वीनस दूसरे घर में बैठकर दौलत के मामलात को मजबूत करने वाला है। अब यहाँ एक और बड़ी बात सामने आती है और वो है अतारत का आपके अपने बुर्ज सुमला में आना। 2 सितंबर साल 2026 को सुबह तकरीबन 9:17 पर ज़ोहरा अपने कमज़ोर मुकाम को छोड़कर बुर्ज मेज़ान में दाखिल होगा, जबकि इसके बाद 7 सितंबर साल 2026 को अतारत आपके अपने बुर्ज सुमला में दाखिल होगा और यहाँ अपनी मजबूत पोजीशन में रहते हुए भद्रा योग जैसी ताकत पैदा करेगा। अतारत आपके लिए बहुत अहम सियारा है और जब वो अपने ही बुर्ज में मजबूत होकर आएगा तो जहानत, फैसला साजी, कारोबारी समझ, गुफ्तगू, हिसाब किताब और मामलात को संभालने की सलाहियत में इजाफा होगा। यही वजह है कि मास मीडिया, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, कमीशन एजेंट्स, आड़ती, ताजर, फराहम करने वाले मैनेजर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, सप्लाई के कारोबार से वाबस्ता अफराद, लीजिंग के मामलात करने वाले और आईटी या पब्लिशिंग के शोबे में काम करने वाले लोगों के लिए ये वक्त अहम साबित हो सकता है। अखबारात के पब्लिशर्स, टीवी चैनल्स, एंकर्स, न्यूज़ और कम्युनिकेशन के शोबे से वाबस्ता अफराद भी इस मजबूत अतारत से फ़ायदा उठा सकते हैं। दूसरी तरफ ज़ोहरा लग्जरी चीज़ों का नुमाइंदा है, इसलिए घर, परफ्यूम्स, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक के बड़े शोरूम, ज्वेलरी और फैशन से मुतल्लिक कारोबार में भी अचानक तेज़ी आने के इम्कानात पैदा होंगे। छोटा ज्वेलरी का कारोबार हो या बड़े पैमाने पर ज्वेलरी का काम, कपड़ों का कारोबार हो या फूड एंड बेवरेजेस, इस अरसे में तरक्की की नई राहें खुल सकती हैं। अब ज़रा इस पूरे वक्त की एक और ताकत को समझें, क्योंकि आपके 11वें घर में मुश्तरी मजबूत हालत में मौजूद है। 11वां घर आमदनी, फ़ायदे, कामयाबी और बड़े माली नताइज का घर समझा जाता है और यहाँ मुश्तरी की मजबूती आपके लिए एक बहुत बड़ा मस्बत इशारा बन रही है। दूसरी तरफ दूसरे घर में ज़ोहरा की मजबूत मौजूदगी दौलत के घर को ताकत दे रही है, जबकि पहले घर में अतारत अपने बुर्ज में आकर आपकी शख्सियत, जहानत और फैसलों को मजबूत करेगा। 12वें घर में सूरज और केतु की मौजूदगी भी इस पूरे नक्शे का हिस्सा है और यूँ सियारों की ये तरतीब एक ख़ास किस्म का माला योग जैसी कैफियत पैदा करती दिखाई देती है। माला योग का बुनियादी मफहूम यही है कि ज़ायचे के मुख्तलिफ घरों में सियारों की ऐसी तरतीब बन जाए जो इंसान को ज़िंदगी में मुसलसल मौक़े, तरक्की और बड़े नताइज की तरफ ले जाए। बाज़ औक़ात किसी शख्स के ज़ायचे में एक भी सियारा अपनी इंतहाई मजबूत हालत में नहीं होता, लेकिन सियारों की मजमूई तरतीब ऐसी बन जाती है कि वो शख्स ज़िंदगी में बहुत बुलंद मुकाम हासिल कर लेता है। आपके लिए इस वक्त सबसे ख़ास बात यह है कि 11वें घर में मुश्तरी की मजबूती, दूसरे घर में ज़ोहरा की ताकत और पहले घर में अतारत की मजबूत पोजीशन मिलकर माली और अमली मामलात में एक मजबूत माहौल पैदा कर रही हैं।
ख़ास तौर पर 1 सितंबर से 15 सितंबर साल 2026 के ये 15 दिन बहुत ज़्यादा अहम रहेंगे, क्योंकि इसी अरसे में सियारों की ये तब्दीलियाँ तेज़ी से असर करती दिखाई दे रही हैं। मुश्तरी का मजबूत होना कोई मामूली बात नहीं, क्योंकि ये आपके फ़ायदे और माली मामला से जुड़े घरों को तक़वियत दे रहा है, जबकि ज़ोहरा भी दूसरे घर में तकरीबन 4 माह तक रहने वाला है। इसका मतलब ये है कि आपके लिए असल सवाल ये होगा कि पैसा किस रास्ते से पैदा करना है, किस कारोबार को बढ़ाना है, कहाँ सरमाया लगाना है और अपनी ज़हानत को किस तरह इस्तेमाल करना है, क्योंकि यहाँ अतारत भी आपकी अकल और कारोबारी समझ को ताकत देने वाला है। यही वजह है कि ताजर, आड़ती, अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, वकील और वो तमाम लोग जिनका काम हिसाब, दलील, ज़हानत, गुफ्तो शनीद और माली मामलात से वाबस्ता है, इनके लिए ये वक्त ख़ास तौर पर अहमियत रखता है। अतारत को अकल, दलील, तजारत, हिसाब किताब का नुमाइंदा कार समझा जाता है, और जब यही अतारत अपनी मजबूत पोजीशन में आपके पहले घर में आएगा तो आपकी बात में वज़न, फ़ैसलों में पुख्तगी और लोगों के सामने आपकी कदरों मंजिलत में इजाफा महसूस हो सकता है। अब बात करते हैं राहु की, जो आपके छठे घर में मौजूद है। छठे घर में राहु दुश्मनों, मुकाबला, कर्ज़ों, बीमारियों और कानूनी मामलात के हवाले से एक ख़ास ताकत दे सकता है। जबकि ज़ोहरा मजबूत है तो राहु की ताकत भी इसमें इजाफा महसूस कर सकती है, क्योंकि नजूमी एतबार से राहु को ज़ोहरा से ख़ास ताल्लुक़ रखने वाला समझा जाता है। इसलिए अगर आप किसी कर्ज़, ज़िम्मेदारी, दुश्मनी, मुकाबले या कानूनी मामले से परेशान हैं तो इस वक्त हालात को अपने हक़ में लाने की कोशिशें की जा सकती हैं। छठे घर का राहु इस बात की तरफ इशारा करता है कि जो लोग आपके ख़िलाफ़ हैं, इनके मुकाबले में आप मजबूत हो सकते हैं और मुश्किलात से निकलने के लिए रास्ता तलाश कर सकते हैं। एक मशहूर बात है कि दुश्मन चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आखिर वही होता है जो अल्लाह को मंजूर होता है, और आने वाले दिनों में यही कैफियत आपके लिए उम्मीद और हौसले का सबब बन सकती है। और सबसे अहम बात यह है कि 7 सितंबर साल 2026 को जब अतारत तकरीबन 2:10 दोपहर को बुर्ज सुमला में दाखिल होगा तो आपके कामों में तेज़ी महसूस हो सकती है। जैसे ही अतारत मजबूत होगा, आपकी कदर बढ़ेगी, लोगों के सामने आपकी बात सुनी जाएगी, इज़्ज़त और एहतराम में इजाफा हो सकता है, और कारोबारी मुलाकातों में आपको अहमियत मिल सकती है। लोग आपकी तरफ तवज्जो देंगे, आपकी बात को संजीदगी से लेंगे, और ऐसे मौके पैदा हो सकते हैं जहां आपको ये महसूस हो कि वक्त वाकई आपके हक़ में तब्दील हो रहा है। इंसान जितना भी मेहनत करे, वक्त का साथ होना भी ज़रूरी है, और 1 सितंबर से 15 सितंबर साल 2026 के ये 15 दिन आपके लिए इसी तब्दीली का आगाज़ साबित हो सकते हैं। ज़ोहरा तकरीबन 4 माह तक आपके दूसरे घर में मौजूद रहेगा। मुश्तरी भी आपको फ़ायदा देने वाली पोजीशन में होगा। अतारत 7 सितंबर को मजबूत होकर आ रहा है, इसलिए इस वक्त को अपनी तवज्जो मुंतशिर करने की बजाय एक वाज़ेह मकसद बनाएं। अगर आप कारोबार करते हैं तो इसे वसअत देने के बारे में सोच रहे हैं। अगर मुलाजमत में हैं तो अपनी काबिलियत और रब्तों को इस्तेमाल करें। अगर कोई नया मंसूबा है तो इस पर संजीदगी से काम करें, और अगर माली मुश्किलात हैं तो इन्हें मरहलावार ख़त्म करने की कोशिश करें। यह वक्त आपसे एक ही चीज़ मांग रहा है, अपनी ज़हानत, मेहनत और वक्त को सही सिमत में इस्तेमाल करें। आपके लिए कामयाबी के दरवाजे खुल सकते हैं, लेकिन इन दरवाज़ों तक पहुँचने के लिए आपको कदम खुद उठाना होगा। आखिर में एक ज़रूरी बात, अल्लाह पर तवक्कल रखें, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें, फ़जर और इशा के बाद कसरत से अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व तूबु अलैहि पढ़ें। रोज़ाना दुरूद शरीफ का एहतमाम करें। रिज़्क़ में बरकत के लिए या रज़ा को या फ़ताह का ज़िक्र करें, और अपनी इस्तिताअत के मुताबिक सदका करें। अगर मुमकिन हो तो गरीबों, यतीमों और ज़रूरतमंदों की मदद ज़रूर करें, क्योंकि असल बरकत अल्लाह ताला के हुक्म से आती है। हर मुश्किल में अल्लाह ताला से दुआ करें कि या अल्लाह मेरे लिए हलाल रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दे, मेरे कारोबार में बरकत अता फ़रमा, मेरे कर्ज़ और परेशानियाँ दूर फ़रमा, मेरे दुश्मनों के शर से मुझे महफूज फ़रमा, और मुझे दीन और दुनिया दोनों में कामयाबियाँ अता फ़रमा। आमीन। दोस्तों, 1 सितंबर से 15 सितंबर का ये वक्त आपके लिए अहम है, इसलिए मेहनत, हिकमत, सब्र और अल्लाह ताला पर मुकम्मल भरोसे के साथ आगे बढ़ें। इंशाअल्लाह अच्छे नताइज हासिल करने के इम्कानात रोशन हैं।